आज का हम लोग का पहला प्रश्न है, कोई कार 45 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक निश्चित दूरी तय करती है और उसी मार्ग का अनुसरण करते हुए 36 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से आरंभ बिंदु पर वापस आती है। उसी मार्ग का अनुसरण करते हुए मतलब जिस रास्ते वो 45 के स्पीड से गया था उसी रास्ते पर 36 के स्पीड से जहां से गया था आरंभ बिंदु पर क्या करता है, वापस आता है। यानी जहां से गया था वहीं वापस चला आता है। तो बोल रहा कि पूरी यात्रा के लिए उसकी औसत चाल क्या है, यानी जाने और आने में जितना दूरी तय किया गया उस दूरी में उसका औसत चाल क्या है, ज्ञात कीजिए। औसत चाल का मतलब सबसे पहले देख लेते हैं कि प्रश्न बोल क्या रहा है। यहां से यहां तक का कोई दूरी है, मान लीजिए कार क्या किया कि पहले 45 के स्पीड से 45 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से यहां से चलकर यहां पहुंचा और फिर यहां से वापस लौट आया यहाँ, लेकिन किस स्पीड से, 36 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से। बोला ना 36 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से आरंभ बिंदु पर वापस आ जाता है। तो पूरी यात्रा में यानी यहाँ से यहाँ जाने में और फिर जहां से गया था वहां से आरंभ बिंदु यानी जहां से गया था वहीं पर वापस लौटने में औसत चाल क्या है। यानी कि इस चाल से अलग अलग चाल से न चलकर यदि एक ही चाल से चलता वो कौन सा चाल होता, तो उसी चाल को हम लोग बोलते हैं औसत चाल। यानी अलग अलग चाल से न चलकर यहां से यहां तक यदि यहां से यहां तक जाता और फिर यहां से वापस आ जाता तो वो एक चाल क्या होता है, एक ही चाल, अलग अलग चाल नहीं, एक चाल। तो उसी चाल को हम लोग बोलते हैं औसत चाल। और जब एक ही दूरी को दो बार तय किया जाता है, एक ही दूरी हुआ ना, यहां से यहां तक गया और फिर यहां से यहां तक आया, दूरी तो सेम है। एक ही दूरी को जब दो बार अलग अलग चाल से तय किया जाता है तो औसत चाल का हम लोग का फॉर्मूला होता है क्या, एवरेज स्पीड इज इक्वल टू 2 इंटू स्पीड 1 इंटू स्पीड 2 बाई में स्पीड 1 प्लस स्पीड 2। ये औसत चाल का फॉर्मूला किसके लिए है, जब एक ही दूरी को यहां से यहां गया और यहां से यहां आया, दूरी समान है, एक ही दूरी को जब दो अलग अलग चाल से तय किया जाता है तो उसका औसत चाल निकालने का फॉर्मूला हम लोग का ये है। सेट कर लेंगे 2 इंटू स्पीड 1, पहला स्पीड क्या है 45, स्पीड 2 दूसरा स्पीड क्या है 36, बटा में क्या दोनों स्पीड का योगफल यानी इन दोनों का योग, तो आ जाएगा 81। काट लेंगे 99 81, 9 4 का 36, 9 पचे 45, गुना करेंगे 2 में 5 से 2 5 10, 10 चौक 40, आ जाएगा 40 किलोमीटर प्रति घंटा। यानी कि यहाँ से यहाँ तक जाता और यहाँ से यहाँ तक यदि आना होता एक ही चाल से, दो अलग अलग चाल से नहीं, तो वो कौन सा चाल होता हम लोग का, 40 किलोमीटर प्रति घंटा। तो हम लोग का आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी 40 किलोमीटर प्रति घंटा। हम लोग का अगला प्रश्न है, एक कार 8 घंटे में एक निश्चित दूरी तय करती है। यह 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से आधी दूरी और 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दूसरी आधी दूरी तय करती है। यात्रा की दूरी ज्ञात कीजिए, यानी टोटल कितना दूरी तय किया गया ये ज्ञात करना है। तो टोटल टाइम कितना लगा, 8 घंटा, टोटल टाइम 8 घंटा लगा। अब टाइम हम लोग के पास है और दूरी बराबर हम लोग का फॉर्मूला क्या होता है, दूरी बराबर होता है चाल इंटू समय। तो समय तो दिया गया है, अगर चाल भी हम लोग के पास होता तो सीधे हम लोग दूरी निकाल लेते, क्योंकि दूरी पूछ रहा है। तो स्पीड तो है ही नहीं, स्पीड क्यों नहीं है, आप बोलेगे स्पीड तो दिया है 40 का स्पीड 60 का स्पीड,
स्पीड दिया लेकिन दो स्पीड दिया, दोनों में से किसका यूज करेंगे? यहाँ तो एक ही स्पीड का जगह बचा हुआ है, तो क्या करेंगे हम लोग? तो सबसे पहले प्रश्न को देखते हैं कि बोल क्या रहा है। मान लीजिए कि यहाँ से यहाँ तक का कोई दूरी है, और ये हम लोग का क्या बोल रहा है? यहाँ से यहाँ तक टोटल दूरी बोल रहा है कि 40 के स्पीड से आधा दूरी तय किया गया, तो इसका आधा यहाँ हो जाएगा हम लोग का। यानी कि यहाँ से यदि चलना स्टार्ट किया, यहाँ से चलना स्टार्ट किया, तो जब चलना स्टार्ट किया तो 40 के स्पीड से, यानी 40 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से, लेकिन बोला कि 40 की स्पीड से आधा ही दूरी तय करना है, यानी यहाँ आके इसका दूरी क्या होगा? यहीं तक आएगा, यहाँ आके इसका दूरी बदल जाएगा। अब यहाँ आने के बाद किस दूरी से चलेगा? अब यहाँ आने के बाद बोला आधा दूरी तय करने के बाद दूसरा आधा दूरी 60 की स्पीड से तय करता है, यानी यहाँ से अब जब चलेगा तो वो 60 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से चलेगा और यहाँ पहुंच जाएगा। यानी यहाँ से यहाँ तक का दूरी जो तय किया गया, दो स्पीड से तय किया गया। एक तो आधा 40 की स्पीड से यहाँ तक, फिर दूसरा यहाँ से यहाँ तक आधा दूरी 60 की स्पीड से, और हम लोग को चाहिए एक ही स्पीड, तो दूरी तो सेम तय किया, आधा ये समान दूरी तय किया जा रहा है, यहाँ से यहाँ से यहाँ, यानी दो अलग अलग चाल से दो समान दूरी तय किया जा रहा है। और जब दो अलग अलग चाल से दो समान दूरी तय किया जाता है, तो उसका हम लोग यहाँ से यहाँ तक टोटल स्पीड क्या कर सकते हैं? ज्ञात कर सकते हैं। क्योंकि अभी हम लोग पिछले प्रश्न में पढ़े हैं कि जब एक ही दूरी को दो बार अलग अलग चाल से तय किया जाता है, तो हम लोग का औसत चाल ये होता है, और औसत चाल का फॉर्मूला ये होता है। और औसत चाल का मतलब क्या होता है कि अलग अलग चाल से न चलकर यदि एक ही चाल से चलता, तो उसी चाल को हम लोग बोलते हैं औसत चाल। यानी कि इन दोनों चाल की जगह पर अगर एक ही चाल से चलता, तो उस चाल को क्या बोलेंगे हम लोग? औसत चाल। इसका मतलब कि यहाँ से यहाँ तक के लिए एक ही चाल निकाल ले, तो उस चाल को क्या बोलेंगे हम लोग? एवरेज स्पीड बोलेंगे। और एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है हम लोग का? एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है 2 इंटू S1 S2 बाई S1 प्लस S2, यानी स्पीड 1 स्पीड 2। क्या कर लेंगे? यानी इन दोनों चाल के लिए एक ही चाल हम लोग के पास चाहिए, लेकिन ये फॉर्मूला तभी यूज होता है जब चाल अलग अलग हो लेकिन दूरी समान तय किया गया हो। तो दूरी तो समान है, कैसे? यहाँ से यहाँ तक का जो दूरी है वही दूरी यहाँ से यहाँ तक का है, तब ना बोल रहा है आधा आधा। आधा आधा मतलब बराबर बराबर दूरी, यहाँ से यहाँ तक का और यहाँ से यहाँ तक का दूरी बराबर होगा, तो औसत चाल ज्ञात कर लेंगे। तो 2 इंटू स्पीड 1 40 इंटू स्पीड 2 60 बटा में दोनों का योग, यानी 60 40 हो जाएगा 100। काट लेंगे, 0 से 0 0 से 0, ऊपर जितना अंक बचा गुना कर लेंगे, तो 2 4 कितना हो जाएगा? 4 गुना 8 6 48 किलोमीटर प्रति घंटा। इसका मतलब कि इस पूरे दूरी को जब एक ही चाल से चलना होता, तो वो किस चाल से चलता? कितना आ गया हम लोग का? 48 किलोमीटर प्रति घंटा। अब चाल आ गया हम लोग के पास, टोटल समय है ही, तो दूरी नहीं निकल जाएगा, तो दूरी बराबर निकाल लेंगे। दूरी इज इक्वल टू S इंटू टी। स्पीड आ गया 48, यानी दोनों स्पीड के जगह पर एक ही स्पीड आ गया 48, और टाइम तो 8 घंटा दे ही रहा है। इसको गुना करेंगे, कितना आ जाएगा? 384। क्या निकालना था? दूरी, तो आ जाएगा किलोमीटर में। यानी हम लोग का आंसर कितना हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए 384 किलोमीटर। हम लोग का अगला प्रश्न है, मोहन अपनी कार से 12 घंटे में एक समान चाल से एक निश्चित दूरी तय करता है। जब
चाल में इतना किलोमीटर की वृद्धि की जाती है तो उसी दूरी को, ये याद रखना है, उसी दूरी यानी जिस दूरी को 12 घंटा में तय किया जा रहा था, चाल बढ़ाने के बाद उसी दूरी को 9 घंटा में तय किया जा सकता है। तो टोटल दूरी ज्ञात कीजिए, यानी किस दूरी का बात हो रहा है वो ज्ञात करना है। कहने का मतलब क्या है, कोई दूरी है यहाँ से यहाँ तक, जिस दूरी को पहले 12 घंटा में तय किया जा रहा था उसी दूरी को 9 घंटा में तय किया जा रहा है। इसका मतलब दूरी में कोई बदलाव नहीं है, दोनों दूरी एक ही है, लेकिन एक में 12 घंटा का समय लग रहा है और दूसरे में 9 घंटा का। क्यों? चाल बदल जाने के कारण, चाल बदल जाने के कारण, यानी दूरी नहीं बदला है, क्या बदला है? चाल बदला है। तो इसको हम लोग कैसे बनाएंगे? तो सबसे पहले इसी को समझना होगा कि दूरी हम लोग का क्या है, समान है, और दिया क्या है, टाइम। इसको सेट कैसे करेंगे? तो सेट कैसे करेंगे, सबसे पहले फॉर्मूला देख लेते हैं। स्पीड बराबर हम लोग जानते हैं डिस्टेंस बाई होता है टाइम, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाई टाइम। लेकिन बोल रहा है कि दूरी समान है, दूरी समान का मतलब हुआ कि दूरी क्या है, डिस्टेंस क्या है, डिस्टेंस कांस्टेंट है। डिस्टेंस क्या, कांस्टेंट, यानी हम लोग को दूरी से यहाँ कोई लेना देना नहीं है। अब दूरी को यदि हटा देंगे तो ए समानुपाती हो जाएगा हम लोग का टी। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये है कि दूरी यहाँ हम लोग का खत्म हो चुका है, बचा रिलेशन किसका, चाल का और समय का। यानी जब चाल दिया हुआ होगा प्रश्न में तो चाल का उल्टा हम लोग का टाइम हो जाएगा, और यदि टाइम दिया हुआ होगा तो टाइम का उल्टा चाल हो जाएगा, क्योंकि दोनों एक दूसरे का उल्टा दिख रहा है। जब ये ऊपर है तो ये बट्टा में नीचे आया है, या ऐसे कर सकते हैं जब ये नीचे है तो ये ऊपर है, दोनों एक दूसरे का उल्टा काम कर रहा है। अब इसको हम लोग क्यों समझे, क्योंकि टाइम दिया गया हम लोग के साथ। टाइम क्या दिया है, पहले टाइम 12 घंटा का लग रहा था तो स्पीड बढ़ाने पर 9 घंटा का लग रहा है, यानी लिखेंगे पहला और दूसरा। क्या दिया, टाइम, तो लिखेंगे टाइम। पहले समय कितना लग रहा था, 12 घंटे का। जब चाल इतना बढ़ा दिया गया तो समय कितना लग रहा है, 9 घंटे का। तो हम लोग क्या करेंगे, जब समय दिया है तो समय का उल्टा हम लोग का हो जाएगा चाल, यानी चाल निकाल लेंगे उल्टा ना, यानी कि 9 यहाँ आ जाएगा और 12 यहाँ आ जाएगा। तो 9 को यहाँ लिखेंगे, 12 को यहाँ। लेकिन ऐसा कब करेंगे, याद रखना है, दूरी समान होना चाहिए, यानी एक ही दूरी का बात किया जा रहा हो, दूरी में कोई बदलाव नहीं होना चाहिए। अब इसको हम लोग काट लेंगे, तो 3 किया 9, 3 चौक 12। क्या बोलेंगे हम लोग कि पहले चाल 3 था, अब चाल कितना हो गया, 4। लेकिन याद रखिएगा ये अनुपात में एक्यूरेट नहीं है, तो पहले 3 था अब 4 हो गया, चाल कितना बदल गया, 3 से 4, यानी 1 का वृद्धि हुआ। कितना हुआ, 1 का वृद्धि। लेकिन ये क्या बोल रहा है कि वृद्धि कितना हुआ, 5 का, यानी कह सकते हैं कि 1 का मान 5 किलोमीटर, 1 का मान कितना हो जाएगा, 5 किलोमीटर प्रति घंटा, क्योंकि अनुपात में इतना बढ़ा है जबकि एक्यूरेट तो इतना बढ़ा है, 1 का मान इतना। निकालना क्या हम लोग को, दूरी, और दूरी बराबर हम लोग जानते हैं, दूरी बराबर चाल इंटू समय होना चाहिए। तो समय तो है हम लोग के पास 12 घंटा, ये एक्यूरेट समय है 12 घंटा, यानी इसका चाल 12 घंटा जब लगा तो किस चाल से चला, उसका चाल निकालेंगे। अनुपात में चाल कितना है, 3, यानी 3 का मान निकालना। 1 का मान 5, तो 3 का मान कितना, 1 के मान से गुना करेंगे 5 से, 5 या 15, यानी 15 किलोमीटर प्रति घंटा। यानी 15 के स्पीड से चला था तो उसको 12 घंटे का समय लगा था। तो कितना दूरी तय किया, भर देंगे यहाँ, रखेंगे स्पीड कितना आया 15, समय कितना लग रहा था 12 घंटे का, 12 घंटे का गुना करेंगे कितना आ जाएगा, 12 पच्चीस 60, 6, 12 6 18, 180 किलोमीटर। यानी किस दूरी को तय किया था, 180 किलोमीटर की दूरी को तय किया था, तो 12 घंटे का समय लगा था। हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, 180 किलोमीटर। अब ऐसा नहीं है, 9 घंटे का यूज करके भी आप बना सकते हैं, लेकिन 9 घंटे के लिए स्पीड क्या होगा,
4 के अनुपात में, यानी 4 अनुपात का मान निकाल करके 9 और 4 के अनुपात का मान गुना कीजिएगा, आपका इतना ही आएगा। हम लोग का अगला प्रश्न है 60 किलोमीटर की दूरी तय करने में अर्जुन रोहित से 2 घंटा अधिक लेता है। यदि अर्जुन अपनी चाल को दुगना कर ले तो वह रोहित से 1 घंटा कम समय लेगा। अर्जुन की आरंभिक चाल ज्ञात कीजिए। क्या है? अधिक और कम वाला, जो कि हम लोग पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं। समझ लीजिए इसको कैसे होगा। क्या बोल रहा है? 60 किलोमीटर का दूरी तय करना है ना। यहाँ से यहाँ तक का दूरी कितना है? 60 किलोमीटर है। क्या बोल रहा है? अर्जुन रोहित से 2 घंटा अधिक लेता है। तो मान लीजिए रोहित यहाँ पहुंच गया, यानी इंड पॉइंट पर, लास्ट जहाँ पहुंचना था अर्जुन पहुंच गया टी समय में। रोहित पहुंच गया टी समय में, तो रोहित से अर्जुन को 2 घंटा अधिक लगता है। अर्जुन को कितना लगता है? 2 घंटा अधिक। कब? जब इसका कोई न कोई स्पीड होगा। तो अर्जुन किस स्पीड से चल रहा है? तो कुछ न कुछ तो स्पीड होगा। मान लीजिए कि अर्जुन x किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से चल रहा था। ये किसका स्पीड है? ये स्पीड अर्जुन का है। किसका स्पीड है? अर्जुन का। यानी अर्जुन यदि 1 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से चलता तो जितना समय में उसको पहुंच जाना चाहिए था उससे 2 घंटा उसको ज्यादा लगता। अब क्या बोल रहा है? अर्जुन यदि अपना चाल 2 गुना कर लेता, यानी x के जगह पर चाल कितना कर लेता? अब यदि चाल 2x कर लेता, 2 गुना मतलब 2x किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से चलता, तो क्या बोल रहा है? रोहित से 1 घंटा कम समय लगता। रोहित को कितना समय लग रहा था? मान लीजिए रोहित को t समय लग रहा था, तो इससे 1 घंटा कम समय लगता। यही है। अब याद कीजिए कि इस तरह का प्रश्न हम लोग क्या किए थे? पिछले क्लास में ही पढ़ चुके हैं। यानी टाइम का अंतर, एक्चुअल टाइम से ये क्या हो रहा है? 2 घंटा ज्यादा लग रहा है, और एक्चुअल टाइम से ये 1 घंटा कम लग रहा है, यानी समय का अंतर। और समय का अंतर होता है, एक ही दूरी का बात होता है, दूरी सेम है लेकिन चाल बदलने के कारण, यानी अलग अलग चाल के कारण समय में परिवर्तन आया। तो दूरी बराबर हम लोग का फॉर्मूला क्या था? डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड 1 इंटू स्पीड 2 बटा में स्पीड 1 माइनस स्पीड 2। माइनस क्यों? प्लस क्यों नहीं? क्योंकि यहाँ समय में बदलाव आ रहा है, यानी समय अधिक और कम हो रहा है। जब भी अधिक हो या कम हो हम लोग यहाँ नीचे माइनस ही लिखेंगे और इंटू में लिखेंगे डेल्टा टी, यानी डिफरेंस बिटवीन टाइम, दोनों के बीच का समय, पहले वाला और बाद वाला। तो क्या हो जाएगा? पहला चाल दूसरा चाल। तो पहला किस चाल से चल रहा था? x के स्पीड से। सबसे पहले डिस्टेंस हम लोग का यहाँ दिया गया 60, डिस्टेंस रख देंगे। पहला स्पीड s1, दूसरा क्या है? s2, यानी 2x। नीचे क्या होता है? दोनों का अंतर, तो इन दोनों का अंतर नीचे लिखेंगे, तो 2x में से 1 जाएगा, 1 बचेगा। ये क्या? टाइम का अंतर, और टाइम का अंतर क्या है? दोनों के समय का अंतर। तो ये क्या बोल रहा है? 2 घंटा अधिक, 2 घंटा अधिक, और ये कम, कम अधिक, दोनों अलग अलग वर्ड है। तो क्या करेंगे? इन दोनों को 2 और 1 को जोड़ देंगे। क्यों? जब भी दोनों अलग अलग वर्ड में होता है तो ये जुड़ जाता है। लेकिन क्यों जुड़ता है आप आज ये भी देख लीजिए कि ऐसा होता क्यों। ये क्या है? टाइम का अंतर ना। तो टाइम का अंतर का मतलब क्या हुआ? पहले इतना लग रहा था, अब इतना लग रहा है। तो t प्लस 2h में से इसको घटा दीजिए, तो घटाने का मतलब क्या होगा? t माइनस ये। अब घटाएंगे तो t आ जाएगा 2h माइनस t माइनस माइनस प्लस 1h। अब यहाँ क्या होता है? टाइम से टाइम गया तो 2h में 1h जुड़ गया 3h, यानी जब दो अलग अलग यहाँ होता है, एक प्लस होता है एक माइनस, तो समय क्या होता है? जुड़ जाता है। तो वही काम ये है। इसको हम लोग डायरेक्ट पढ़ लेते हैं कि अधिक
और कम, दो अलग अलग वर्ड रहेगा तो ये दोनों जुड़ जाएगा। दोनों कम और कम रहेगा तब घटेगा, या दोनों अधिक और अधिक रहेगा तब भी घटेगा। यानी दोनों वर्ड यदि एक है तो घट जाएगा, दोनों वर्ड अलग अलग है तो जुड़ जाएगा। यहाँ क्या करेंगे, एक से गया, 3 से काटेंगे इसको हम लोग, कितना आएगा 20 तिहाई 60, 2 से यहाँ काट देंगे 10, यानी x का मान कितना आ गया, x का मान कितना आ गया 10, और x क्या था हम लोग का पहला स्पीड, तो कह सकते हैं ना कि x बराबर 10 किलोमीटर प्रति घंटा। तो अर्जुन का आरंभिक चाल कितना माने थे x, और x का मान आया 10, 10 का मतलब x की, यानी कि आरंभिक चाल कितना हो गया अर्जुन का, ऑप्शन नंबर डी 10 किलोमीटर प्रति घंटा, क्योंकि x का जो मान आएगा यही अर्जुन का आरंभिक चाल होगा, और x का मान 10 आया था तो 10 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया। हम लोग का अगला प्रश्न है, गीता हैदराबाद से IIT रुड़की जाने के लिए स्टीमर द्वारा 120 किलोमीटर, ट्रेन द्वारा 450 किलोमीटर, स्टीमर द्वारा 120 किलोमीटर, ट्रेन द्वारा 450 किलोमीटर और स्कूटर से 60 किलोमीटर की यात्रा तय करती है। कुल यात्रा में 13 घंटा 30 मिनट का समय लगता है। ट्रेन की गति स्कूटर के पारगमन का 3 गुना और उसी स्टीमर का इतना गुना, उसी छोड़ दीजिए, ऐसे पढ़िए, स्टीमर का इतना गुना है, तो ट्रेन की गति ज्ञात कीजिए। टोटल टाइम कितना, 13 घंटा 30 मिनट। लेकिन यहाँ क्या बोल रहा है कि ट्रेन की गति स्कूटर के पारगमन का 3 गुना, यानी ट्रेन का गति जो है स्कूटर का 3 गुना है। इसको हम लोग पहले सेट करेंगे। तो क्या क्या है, ट्रेन है, स्कूटर है और स्टीमर है। ट्रेन, स्कूटर और स्टीमर क्या हो जाएगा हम लोग का, एसटी हो जाएगा स्टीमर। ट्रेन की गति, ये क्या निकाले हम लोग, गति निकालें, स्पीड। ट्रेन की गति स्कूटर का 3 गुना है, तो मान लीजिए स्कूटर का यदि स्पीड 1 है तो ट्रेन का कितना हो जाएगा, 3 गुना। लेकिन आगे क्या बोल रहा है, ट्रेन की गति स्कूटर का 3 गुना, स्टीमर का इतना गुना। अब स्टीमर के साथ किसी का जिक्र नहीं किया है, तो इसका मतलब जिससे हम लोग चले थे उसी से लेकर चलेंगे, यानी ट्रेन का ही तुलना स्कूटर से किया जा रहा है और ट्रेन का ही तुलना स्टीमर से किया जा रहा है। यानी ट्रेन का स्पीड जो होगा स्कूटर का 3 गुना होगा, लेकिन ट्रेन का गति जो होगा स्टीमर का इतना गुना होगा। अब इतना गुना का मतलब कैसे निकालेंगे, तो ट्रेन का स्पीड यानी ट्रेन बराबर स्टीमर का यानी स्टीमर का यानी गुना, इतना गुना मतलब 2 1 3/2। इस 2 को यहाँ से हटाएंगे तो यहाँ हम लोग लिख सकते हैं, डिवाइड में था तो बराबर का पहले साइड में आएगा तो नीचे से ऊपर आ जाएगा। इससे फायदा क्या हुआ कि ट्रेन का स्पीड अनुपात में कितना होना चाहिए, 3 और स्टीमर का 2। तो ट्रेन का तो 3 है, स्टीमर कितना आ जाएगा 2, लिख देंगे 2। ये हम लोग का क्या आ गया, अनुपात में ट्रेन, स्कूटर और स्टीमर का स्पीड आ गया, स्पीड आ गया। और दिया क्या हम लोग के पास, समय दिया है टोटल, और कौन कितना दूरी तय कर रहा है ये दे रहा है। तो समय बराबर क्या होता है, समय बराबर होता है दूरी बटा में चाल। समय बराबर क्या होता है, दूरी बटा में चाल यानी स्पीड। अब स्पीड अनुपात में हम लोग के पास है तो लिख लेते हैं x, क्योंकि इस x का मान निकालना है, बनेगा तो समझ में आ जाएगा। ट्रेन के द्वारा कितना तय कर रहा है, क्योंकि यहाँ हम लोग ट्रेन पहले लिए हैं तो ट्रेन को हम लोग खोजेंगे प्रश्न में कहाँ है, तो ट्रेन के द्वारा 450 किलोमीटर का दूरी तय किया जा रहा है, तो लिखेंगे 450 किलोमीटर का दूरी। समय बराबर क्या होता है, दूरी बटा चाल, तो दूरी तो 450 और बटा में चाल, चाल कितना ट्रेन का 3x, प्लस ये क्या है स्कूटर, तो स्कूटर कितना, स्कूटर से 60 किलोमीटर का दूरी तय कर रहा है, तो दूरी हो गया 60, दूरी बटा में चाल, चाल कितना 1x, यानी x, 1x लिखे या x लिखे,
स्टीमर से कितना तय कर रहा है, तो बोला स्टीमर से 120 किलोमीटर, 120 दूरी हो गया बटा में चाल कितना 2x। ये क्या निकल रहा है हम लोग का टाइम, दूरी बटा में चाल, दूरी बटा में चाल, दूरी बटा में चाल, टाइम, टोटल टाइम कितना है, क्योंकि हम लोग क्या निकाले, टाइम निकाले हैं, तो 450 बटा 3x ट्रेन के द्वारा लगा समय, ये हो गया हम लोग का क्या 60 बटा x स्कूटर के द्वारा लगा समय, और 120 बटा हो गया 2x स्टीमर के द्वारा लगा समय, क्योंकि समय बराबर दूरी बटा चाल होता है। तो दूरी ये हो गया चाल, ये दूरी ये चाल, ये दूरी ये चाल, ये तो टोटल टाइम बोल रहा है कि 13 घंटा 30 मिनट, 13 घंटा 30 मिनट। 30 मिनट को हम लोग क्या बोलते हैं, आधा घंटा, यानी कि ये, और इसको तोड़ेंगे तो 13 दूना 26 से 27 बटा 2 आएगा, यानी बराबर में क्या होना चाहिए 27 बटा 2 होना चाहिए। हल करेंगे इसको हम लोग, 3 से काटेंगे 15 तिया 45, 150, 2 से काटेंगे आ जाएगा 60, क्या आएगा अब, यह लिखेंगे बराबर, नीचे में कितना x x x, यानी एलसीएम तो x आएगा, इसका मतलब ऊपर जो अंक आया सबको जोड़ लेंगे, तो 6 6 12, यानी कि 120 50 70 100 हो गया 270 बट यहाँ 27 है 2, 27 एकम 27, 27 दही 270, निकालना हम लोग को x का मान, तो x बराबर क्या आ जाएगा, इस 10 को यहाँ से हटाएंगे 2 के साथ लाएंगे 20, यानी x का मान कितना आ गया 20। निकालना क्या है, ट्रेन की गति ज्ञात कीजिए, तो ये क्या स्पीड है ना, तो ट्रेन का स्पीड कितना 3x, यानी 3x का मान कितना आएगा, तो 3x 3 इंटू x का मान कितना 20, तो कितना हो जाएगा 60 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी ट्रेन की गति कितनी है, ऑप्शन नंबर ए 60 किलोमीटर प्रति घंटा। हम लोग का अगला प्रश्न है, जतिन 7.5 किलोमीटर अधिक दूरी तय करता है, कब, यदि वह प्रति घंटे 4 किलोमीटर की बजाय 9 किलोमीटर चलता। इसका मतलब क्या हुआ, देखिए यहाँ लिख रहा है 4 किलोमीटर, लेकिन ये है क्या, इसके आगे थोड़ा सा पढ़िए, प्रति घंटे 4 किलोमीटर, प्रति घंटे 4 किलोमीटर का मतलब क्या हुआ 4 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी क्या है स्पीड है, के बजाय 9 किलोमीटर चलता, यानी कि 9 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से चलता, यानी 4 किलोमीटर प्रति घंटा के जगह पर यदि इस स्पीड से चलता तो 7.5 किलोमीटर दूरी अधिक तय कर लेता, ये बोल रहा है। उसके द्वारा तय की गई दूरी वास्तव में कितनी है, यानी कितना दूरी तय किया था ये ज्ञात कीजिए। लेकिन ये क्या दे रहा है, यहाँ तो लिखा प्रति घंटा 4 किलोमीटर, यानी कि ये स्पीड दे रहा है 4 किलोमीटर प्रति घंटा के बजाय 9 किलोमीटर, यानी 9 किलोमीटर प्रति घंटा, तो ये तो स्पीड हो गया, लेकिन ये क्या दे रहा है 7.5 किलोमीटर, यानी ये दूरी दे रहा है। तो इतना किलोमीटर प्रति घंटा के जगह पर यदि इस स्पीड से चलता तो 7.5 किलोमीटर दूरी अधिक तय करता। तो इसको हम लोग कैसे बनाएंगे, प्रश्न में एक चीज छिपा हुआ जो आपको खुद से ढूंढना है, क्या कॉमन चीज, इसमें कॉमन क्या है, बोल ये रहा है कि किसी दूरी को तय करना था, ठीक है, मान लीजिए कि यहां से यहां तक कोई दूरी था, जो पहले किस स्पीड से चल रहा था 4 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से चल रहा था, तो यहां से यहां तक आ रहा था, स्पीड इतना से इतना हो गया। अब यदि 9 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से चलेगा तो बोला 7.5 किलोमीटर अधिक दूरी तय कर रहा है, यानी कि इसके आगे निकल जाएगा, 7.5 किलोमीटर ज्यादा दूरी तय करेगा। तो इसमें कॉमन क्या चीज है, कॉमन चीज ये है, यानी दोनों में जो शामिल है दोनों का टाइम, टाइम क्या, जितना समय में यहां से यहां तक आता था उतना ही समय में यहां से यहां आ रहा है, क्यों, क्योंकि स्पीड इतना के जगह पर इतना हो गया। तो कॉमन क्या है दोनों में, टाइम, यानी टाइम सेम है,
लेकिन स्पीड बढ़ जाने के कारण पहले की तुलना में स्पीड पहले इतना था, अब स्पीड बढ़ गया तो पहले की तुलना में दूरी इतना ज्यादा तय कर ले रहा है। तो सबसे पहले हम लोग अपना फॉर्मूला देखते हैं, स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस बाई टाइम। और अभी हम लोग क्या देखे उसमें, कॉमन क्या है, टाइम कॉमन है, यानी दोनों में समय कांस्टेंट है। जब समय कांस्टेंट होगा तो इसको छोड़ दीजिएगा तो आपको क्या दिखेगा, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस, यानी कि जो चाल का अनुपात होगा वही दूरी का भी अनुपात होगा। ऐसा क्यों किया गया, क्योंकि चाल हम लोग के पास है, पहला चाल दूसरा चाल। क्या चाल, पहला चाल कितना है 4 किलोमीटर प्रति घंटा, दूसरा चाल क्या है 9 किलोमीटर प्रति घंटा। और अभी हम लोग देखें कि जब टाइम कॉमन होता है, कांस्टेंट है, तो चाल का अनुपातिक मान ही क्या हो जाएगा, दूरी का अनुपातिक मान हो जाएगा। यानी कि दूरी का भी अनुपातिक मान कितना हो जाएगा 4:9। क्यों, क्योंकि एक ही समय में जब 4 के स्पीड से चलेगा तो यहां तक आएगा, और उसी समय में यदि 9 के स्पीड से चलेगा तो यहां निकल जाएगा, यानी समय सेम है। या ऐसे कहें, अगर थोड़ा देर के लिए मान लीजिए कि 4 घंटा में 4 के स्पीड से यहीं तक आता है, और 4 घंटा में यदि 9 के स्पीड से चलेगा तो वो यहां आ जाएगा, यानी समय सेम है। अब ये आपको प्रश्न में देगा नहीं, खुद से दिमाग लगाना है कि क्या हो सकता है। अब खुद से कैसे पता चलेगा, क्योंकि यहाँ स्पीड दे रहा है, और स्पीड बदलने के जगह पर क्या हुआ, स्पीड जब बदल गया, जब स्पीड बदल गया तो इतना का हम लोग दूरी ज्यादा तय कर लिए। तो ऐसा कब होता है, ऐसा तभी होता है कि जब कहीं हम लोग को जाना था और अपना स्पीड बढ़ा लिए, तो समय से पहले पहुंचने के लिए क्या करेंगे, हम लोग अपना स्पीड बढ़ा लेंगे। तो ये क्या कि इसको समय से पहले नहीं पहुंचना था, उतना ही समय में इतना आगे निकल गया, यानी पहले नहीं पहुंचेंगे तो क्या होगा, हम लोग का दूरी ज्यादा तय कर लेंगे। यानी कि जितना समय पहले लगता था उतना समय में ही दूरी तय किया, स्पीड बढ़ाकर तो दूरी ज्यादा तय कर लिया। स्पीड था हम लोग के पास, जब कॉमन होता है, ये टाइम जब कांस्टेंट होता है तो स्पीड का अनुपातिक मान ही डिस्टेंस का अनुपातिक मान हो जाएगा। यानी क्या हम लोग बोलेंगे कि पहले दूरी कितना तय कर रहा था 4 का 4, अब दूरी कितना तय कर रहा है 9, कितना दूरी ज्यादा तय कर लिया 5, लेकिन एक्यूरेट कितना बोल रहा है कि कितना दूरी ज्यादा तय किया 75, तो 5 का मान 75 यानी 7.5 किलोमीटर। काट के 1 का मान निकालेंगे, 5 एकम 5, 15 पचे 75, 1 का मान इतना क्या बोल रहा है, उसके द्वारा तय की गई दूरी। और दूरी कैसे निकलेगा, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम होता है। तो स्पीड तो एक्यूरेट हम लोग के पास है, ये अनुपात में नहीं, ये एक्यूरेट दिया गया है। तो जब चाल इतना तो समय कितना, तो समय तो निकालना ही नहीं है। क्यों, क्योंकि दूरी निकालना है, तो दूरी का यहाँ फॉर्मूले का यूज करने का जरूरत ही नहीं है, क्योंकि दूरी का अनुपातिक मान हम लोग के पास है। यानी कि 1 का मान इतना तो 4 का मान कितना, तो 1 के मान तो गुना कर देंगे, 15 चौक 60, दशमलव है 1 अंक के बाद दशमलव देंगे तो हो जाएगा 6 किलोमीटर। इसलिए फॉर्मूले का यूज नहीं किया गया, क्योंकि यहाँ दूरी का ही अनुपातिक मान दे रहा था। तो 4 का जो मान आएगा वही हम लोग का दूरी हो जाएगा। तो हम लोग का आंसर क्या होगा, कितना दूरी तय किया गया था, वास्तविक दूरी उसका जो था, जितना तय करना था वो दूरी कितना है 6 किलोमीटर।